पहले हम थे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी मसावात, उससे हमने उसके रूट्स निकालने थे यानी सोल्यूशन सेट निकालते थे। ठीक है, अब इससे उलट आ गया, रूट्स दिए हुए हैं, हमने इससे मसावात निकालनी है। एक्स का आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पर इसलिए ए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। बच्चे ये आपने याद रखना है, सी ओवर ए बच्चों क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, अल्फा बीटा बराबर है सी ओवर ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है, यानी यूनिटी आ जाए, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन चेंज्ड, ठीक है, प्लस बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो बी ओवर ए की जगह आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस सी ओवर ए की जगह अल्फा बीटा बराबर है 0 के, और अल्फा और बीटा बच्चे किसके बराबर है, एस के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा एस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी। तो सम हमारे पास 3 प्लस 3 6, माइनस बी वाला हमने फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्र माइनस बी, 9 में से 5 माइनस कर देंगे बच्चों, ये 4 आ गया। एक्स स्क्र माइनस सम हमारे पास 6 है, 6x, ये 4 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स ज्यादा हैं। एक्सीडिंग का मतलब क्या है, ज्यादा हो, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा हो, किससे, देन दोज रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उससे दो ज्यादा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमने इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी 2 दर्जी मसावात बनानी है जिसके जो रूट्स हमें नीचे दिए गए हैं। बच्चे पहले हम थे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी मसावात, उससे हमने उसके रूट्स निकालने थे यानी सोल्यूशन सेट निकालते थे। ठीक है, अब इससे उलट आ गया, रूट्स दिए हुए हैं, हमने इससे मसावात निकालनी है। ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूट्स और कोफिशिएंट अदली सर के दरमियान ताल्लुक क्या है, ये इसको बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा आपको पता है, ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। ठीक है, अब इसके रूट्स कहाँ से आएंगे, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। अब यही इसके रूट्स हैं, एक दफा प्लस कर देंगे, ठीक है, और एक माइनस कर देंगे। अब इसको हमने फर्ज कर लिया, एक को अल्फा कह लिया, एक को बीटा कह लेना रैंडमली। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, सम करेंगे, सम ऑफ रूट्स बन जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा और ये बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2a एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 एलसीएम लेंगे, ऊपर सेम है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a और माइनस बी ओवर ए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए। और यहाँ से हमारे पास फाइनल आ जाएगा सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट देखें बी है, यानी एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बी है तो ये एक्स का आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पर इसलिए ए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। बच्चे ये आपने याद रखना, इधर लिख सकते हैं एस और लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स की जगह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स बराबर है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों आ जाएंगे हमारे पास पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा को और बीटा को, 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस बी प्लस दिस माइनस दिस, ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ फार्मूला होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। फार्मूला अप्लाई किया बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से बी स्क्र माइनस बी स्क्र और माइनस माइनस प्लस 4ac आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये बी स्क्र से कैंसिल, 4ac 4a स्क्र, 4 से ए से सी ओवर ए हमारे पास आ जाएगा, और सी ओवर ए बच्चों क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, अल्फा बीटा बराबर है सी ओवर ए, यानी कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कुछ बच्चे इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको लाजमी तौर पर पढ़ा करें क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमें पता है, और इसको ये भी एमसीक्यूज, इसमें ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म होते हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो यहाँ पे एक दो तीन टर्म्स है बच्चों। अच्छा, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमने पढ़ लिया है। व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा ये अब एक एमसीक्यूज बन सकता है। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है, यानी यूनिटी आ जाए, तो हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन चेंज्ड, ठीक है। अब जो हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर, लेकिन उसका साइन चेंज क्यों करना है, क्योंकि सम ऑफ फ्रूट्स माइनस बी ओवर ए है, ठीक है। जब ए तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो बी लाएंगे उसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सिर्फ कांस्टेंट टर्म के बराबर आ जाएगा। फॉर इफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू जीरो, अब अगर कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये सी जीरो आ जाए, तो सम ऑफ फ्रूट्स तो वही आएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्यों सी ओवर ए, सी जीरो है तो जीरो ओवर ए आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बच्चे इसकी एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एग्जांपल भी करवाया करें, इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स होंगे बच्चे वो हम साथ साथ कर लिया करेंगे। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, अब इक्वेशन हमने बनानी है जिसके रूट्स हमें गिवन है। हमने पहले पढ़ लिया कि रूट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालने हैं। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, अल्फा बीटा इसके रूट्स आ गए हमारे पास। अब हमने करना है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए। यहाँ से बेटे कैसे ही निकाली हमने, देखिए फॉर्म। अब हमने इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय ए वी गेट, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड किया, ए ओवर ए से कैंसिल, बी ओवर ए और ये सी ओवर ए। रीडिंग दिस इक्वेशन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा की शक्ल में लिखने के लिए बी ओवर ए किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, सी ओवर अल्फा बीटा। तो यहाँ से आ जाएंगे बी ओवर ए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस था तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो बी ओवर ए की जगह आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी ओवर ए की जगह अल्फा बीटा बराबर है जीरो के, और अल्फा और बीटा बच्चे किसके बराबर है, एस के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा एस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। बच्चे ये इक्वेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अब इसमें क्या क्या चीजें, एक आपको सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, अल्फा बीटा बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, ठीक है। और इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो पहला सवाल हल हो गया। बच्चे इस सारी एक्सरसाइज में यही ज्यादा फार्मूला अप्लाई होना है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास -4 9 है, ठीक है। फर्ज कर लिया अल्फा -4 बीटा 9 है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी 0 है। सम का भी हमें पता है, सम आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अब इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स तो ऐसे जाहिर करते हैं हम, आसानी की तरफ जाना बच्चों आपने, ठीक है। उर्दू में भी आपने, उर्दू वालों ने भी इसी तरह से लिखना है, यहाँ पर बस लिख देना फर्ज किया। एस इसी तरह से लिखना है, सम ऑफ रूट्स तो आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास -4 बीटा हमारे पास 9 है, ठीक है। तो एस बराबर है 9 में से 4 निकाल देंगे 5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास -4 और बीटा 9 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी हमारे पास -36 आ जाएगा। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये वाली हमारे पास इक्वेशन लिख लेनी है बेटे। रिक्वायर्ड इक्वेशन उर्दू में लिख देंगे मतलूबा मसावा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। एस की और पी की वैल्यूज पुट कर दो। एस हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x, पी हमारे पास -36 बराबर है जीरो के, और ये हमारे पास बच्चे इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर आ गया है। कितने छोटे छोटे से बिल्कुल आसान आसान से बच्चों ये क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास है इसका 5 - 7, और ये सवाल जो बच्चों पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर 10th क्लास में पहले ये था, यही वाले सवाल थे बच्चों दूसरे चैप्टर में ही, और लाजमी तौर पर पेपर में एक ना एक टाइम में लाजमी सवाल आता था, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। लेट हमारे पास अल्फा 5 बीटा -7, ठीक है। सम ऑफ रूट्स एस से शो करेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स 5 - 7, 5 - 7 और सम आ जाएगा -2 के इक्वल, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा 5 है और बीटा -7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 35 और ये -35 आ जाएगा। यहाँ से बच्चे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज
एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2x और p -35, ठीक है, इज इक्वल टू 0। माइनस इसे मैंने पुट करके दिखा दिया। एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -35 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास का आंसर आ गया फाइनल। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास इसी तरह से एक जैसे सवाल हैं, छः पार्ट। इसमें हमने सबसे पहले लेट कर लेना है अल्फा के बराबर, यानी उर्दू वालों के लिए उन्हें क्या करना है, फर्ज करना है अल्फा और ये बीटा बराबर -6/5। उसी तरह से एस बराबर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -7/5 -6/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे ये फ्रैक्शन आ गए तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, -7 -6 एलसीएम आपको लेना था। अगर नीचे सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी एज इट इज आ जाएंगे। 7 और 6 6 6 12 और ये -13/5 सम आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास -7/5 और -6/5, ठीक है। अब इसमें अगर कटिंग हो रहा है तो कर देना, कटिंग नहीं हो रहा तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे 25। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू हमारे पास -13/5 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट की 42/25 इज इक्वल टू 0। अब हमने नीचे से फ्रैक्शन खत्म करनी है तो पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 25 से 25 से ज़रब देने से 25 एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 13/5 एक्स ए प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 42/25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको अगर ऐसे लिखने, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो ठीक, 25 से कैंसिल, 5 1 दा 5 और ये आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 65x और प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास उसी तरह से एक जैसे पार्ट हैं सारे, फर्ज कर लें, लेट कर लें। अल्फा हमारे पास -3/2 और बीटा आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो सम निकाल लेंगे सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा -3/2 प्लस 7/2, जिसमें से 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, -3 प्लस 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4/2 और यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है, 2 2 दा 4। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा और बीटा, अल्फा -3/2 और बीटा 7/2। अब देखें कटिंग नहीं हो रहा है तो 7 3 दा 21, 2 2 दा 4, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2x प्लस प्लस माइनस माइनस पी है 21/4 इज इक्वल टू 0। 4 खत्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 से ज़रब देने से 4x² -4 इंटू 2x -4 मल्टीप्लाई बाय 21/4 इज इक्वल टू 0। ये 4 4 से कैंसिल, 4x² -4 2 दा 8x -21 इज इक्वल टू 0 के बराबर इस आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 सेम उसी तरह से सबसे पहले हमने फर्ज करना है, लेट करना है, अल्फा आ जाएगा 3 + 5 का स्क्वायर रूट। अक्सर बच्चे इससे घबराते हैं कि ये स्क्वायर रूट वाला सवाल आ गया। अगर पूछे ना सर बच्चों आपको सारे एक जैसे कौन सा सवाल करवा दें, तो ये वाला सवाल कहेंगे सर ये वाला सवाल करवा दें। तो अल्फा प्लस बीटा सम निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा, सबसे आसान यही सवाल है। अल्फा 3 + 5 का स्क्वायर रूट प्लस बीटा 3 - 5 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये इसमें से प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल, 3 और 3, तो सम हमारे पास 3 + 3 6 आ गया। प्रोडक्ट लेंगे बच्चों अल्फा बीटा, अल्फा 3 + 5 का स्क्वायर रूट और बीटा 3 - 5 का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको देखें तो आपको एक फार्मूला याद आ जाएगा, a + b और a - b। एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस दूसरी है 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों a + b और ये a - b वाला हमने फार्मूला अप्लाई किया, a² - b²।
3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। 9 में से 5 माइनस कर देंगे बच्चों, ये 4 आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी इक्वेशन लिख देनी है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से आंसर आए हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चे इसकी आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें सम की और प्रोडक्ट की। एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास 6 है, 6x, ये 4 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये बच्चे आंसर आ गया। देखें ये बाकी सवालों से भी ज्यादा छोटा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 है, सेम उसी तरह से जैसे हमने भी पहला इससे 5वां पार्ट किया है। फर्स्ट कर लेंगे लेट अल्फा बेटे -2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट और बीटा हमारे पास -2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकाल देंगे। सम आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट और ये प्लस -2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे ये प्लस माइनस माइनस -2 और -2 -2 -4, यानी सम हमारे पास -4 आ गया है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू -2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, बीटा -2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। सेम वही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए -2 सेम है, तो यहाँ से -2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2 का स्क्वायर बच्चे 4, माइनस का है तो +4 आएगा और ये -3 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसके इक्वेशन लिख दें बच्चे। इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम हमारे पास -4 है तो माइनस पहले है, माइनस माइनस प्लस 4x और प्रोडक्ट 1 है, +1 इज इक्वल टू 0, और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with roots exceeding by 2, then those roots of x square plus 9x plus 20 is equal to 0। अच्छा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। पहले सवाल समझ लेना आपने अच्छे से। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स ज्यादा हैं। एक्सीडिंग का मतलब क्या है, ज्यादा हो। कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा हो। किससे, देन दोज रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उससे 2 ज्यादा होंगे, वो वाले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाले इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इससे 2 ज्यादा रूट्स होंगे उसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। दो फार्मूला बच्चे वही लगाना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसका सिर्फ आपने मेथड समझ लेना है। सबसे पहले हमने लिखनी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये हमें जो गिवन इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर है 0 के। अब इसको हमने कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले तो रूट्स दिए गए थे, अब रूट्स नहीं दिए गए। हमने यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। सम का हमारे पास फार्मूला था -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला बच्चों c/a। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। अब यहाँ से हमने इसको कंपेयर करना है, एक्स के साथ a आ जाएगा, a हमारे पास 1 है, x के साथ b है तो b बेटे हमारे पास 9 और कांस्टेंट c हमारे पास मुस्तकिल मिकदार 20 आ गई है। अब हमने क्या करना है, सवाल हमने इसको कोई नाम दे देना है, लेट कर लेना, फर्ज कर लेना इसके रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, फर्ज कर लिया हमने अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। बेटे ये हमने फर्ज कर लिया कि इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका हम निकाल लेते हैं सम और प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम इसका निकाल लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको एक को अल्फा नाम दिया, एक को बीटा, सम को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला -b/a, -b/a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बच्चे हमारे पास 9 है, 9 और सी ए की 1 है तो -9 आ जाएगा। इस तरह हमने निकाल लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा बच्चे हमारे पास है c/a, c हमारे पास 20 है, a 1 है तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लेना। इनको चाहे नाम दे दें, एक को कह दें 1 और एक को कह दें 2, इक्वेशंस 1 और 2। अब हमने अपने असल क्वेश्चन की तरफ आना है। अब उसने ये कहा था कि जो हमने इक्वेशन मालूम करनी है ना, उसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा होने चाहिए। अब इस इक्वेशन के रूट्स बच्चों क्या है, इसके हमने फर्ज किया था, एक अल्फा है और एक बीटा है।
तो अब हम कहेंगे जो नई हमारे पास इक्वेशन है यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन, नई इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। उसको कहेंगे दो ज्यादा होंगे तो अल्फा, अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू, यानी उससे दो ज्यादा होंगे। उसने दो ज्यादा का लफज बोला है, एक्सीडिंग बाय टू। अगर इधर लिख देता ना डबल, तो हमने फिर लिखना था टू अल्फा और टू बीटा हो जाना था। अब ये उसके रूट्स आ गए। अब रूट्स हमारे पास आ गए हैं, अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके निकाल लेंगे। अब इस इक्वेशन ये जो दो रूट्स हैं इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे बच्चों। जैसे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, हम देखें एस बराबर है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा इसमें क्या है हमारे पास, अल्फा है अल्फा जमा टू, ठीक है, प्लस बीटा है बीटा प्लस टू, यही है ना। असल में हमने फार्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास पूरा अल्फा, ये हमारे पास पूरा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, सम ऑफ रूट्स अल्फा और अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू फोर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटे हमने निकाली थी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की -9, ठीक है। तो ये आ जाएगा -9 + 4, -9 + 4 -5, यानी सम हमारे पास -5 आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इक्वेशन में है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये अल्फा प्लस बीटा ये मैं आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ। असल में हमारे पास अल्फा रूट्स क्या है, अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू, ठीक है, ये दो रूट्स हैं। अब इनसे कंफ्यूज नहीं, अगर कंफ्यूज हो रहे तो इनको ना भी लिखें आप, ठीक है, सम लिखे। ये दो रूट्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों को जमा करें और इन दोनों को ज़रब कर दें, ठीक है। अब यहाँ से बेटे इनको मल्टीप्लाई कर, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा को टू से करें तो ये टू अल्फा, प्लस टू को बीटा से करें टू बीटा, प्लस टू को टू से करेंगे फोर आ जाएगा। अल्फा बीटा एज इट इज, इन दोनों में से टू कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर। अब यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटे हमने निकाली थी 20 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 9 है, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू 20 + 2 -9 + 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 20, 9 ज़रब 2 -18 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, 20 में 4 जमा करेंगे 24, 24 में से 6 निकाल देंगे 24 -18, सॉरी 18 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया बच्चों 6। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, एक्स स्क्वायर सम हमारे पास था -5x और प्रोडक्ट है 6 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सा सवाल है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन आप स्टेटमेंट आपको समझ आ गई, तरीका का सेम वही है और बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन। आपने अब स्टेटमेंट समझनी है, क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन मालूम करनी है हमने, whose रूट्स आर डबल। अब देखिए पहले वहां पर था एक्सीड बाय 2, अब यहाँ पे आ जाए उसके रूट्स डबल हो, द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उससे जो हमने इक्वेशन मालूम करनी है उसके रूट्स क्या होंगे, डबल का मतलब 2 गुना होंगे। हम उसी तरह से सेम उसी तरह से हमने सवाल करना है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर है 0 के, और यहाँ से बच्चे ए हमारे पास आ जाएगा 1, बी हमारे पास -p और सी हमारे पास q। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसके लेट कर लेना, सबसे पहले लेट अल्फा बीटा, ठीक है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन के इसके रूट्स आ गए हैं अल्फा और बीटा। अब हमने इसके रूट्स लेट किए हैं, यहाँ से हम इसके निकाल लेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस बी की वैल्यू -p है, a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस और ये p आ जाएगा, ठीक है, इसको कह देते हैं 1।
इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है 1 है और ये क्यू आ जाएगा, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना सवाल तो बच्चों सेम है। देखें हमने ये वाली इक्वेशन थी, इसको अल्फा बीटा इसके रूट्स हमने फर्ज कर लिए, फर्ज किया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ऊपर वाली इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। अब इक्वेशन के स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है, जो रूट्स हमने इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या है, डबल है किससे, जो हमें इक्वेशन दी है, हमारे पास ये इक्वेशन लेट किए थे, इससे डबल होंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन या न्यू इक्वेशन, ठीक है, जो मर्जी लिख लें। डबल है तो 2 अल्फा और 2 बीटा आ जाएंगे, ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब उसी तरह से 2 अल्फा 2 बीटा आ गए, इनके हमने सम निकाल लेना, प्रोडक्ट निकाल लेना है। अब इन दोनों का सम जब निकालेंगे, सम आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। मैं बेटे डायरेक्ट लिखा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों क्या थी, पी हमारे पास, ठीक है, इसको दर्ज कर दें, पी आ जाएगा, तो सम आ जाएगा हमारे पास 2p। इधर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने p लिखा है। अब प्रोडक्ट लिखेंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 अल्फा और बीटा आ जाएंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू बेटे q है हमारे पास, 4 इंटू क्यू, तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब p की वैल्यू 4q, सम की वैल्यू यानी s की वैल्यू 2p आ जाएगी। अच्छा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास इस आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। s और p की वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमने बच्चे निकाले थे 2ps, q की और p की वैल्यू प्रोडक्ट की थी 4q प्लस 4q इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बच्चों इससे रिलेटेड जो एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास देखें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विदाउट सॉल्विंग। अब इसके हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, इसको हल किए बगैर निकालने हैं। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है, ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी, इसको और इनको कंपेयर कर लेना आपस में। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, बी की 5 और सी की -12 आ जाएगी, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 5 आ जाएगी और ए की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी, तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, ये बी ओवर ए और सी ओवर ए आपने याद करना है बच्चे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो चीज याद करनी है उसको आपने याद ही करना है अच्छे से। माइनस सी की वैल्यू -12 और ए की वैल्यू 3, 3 4 द 12, तो पी प्रोडक्ट आ जाएगा -4। दूसरा पार्ट, दूसरी एग्जांपल 10 है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें यूनिटी है, तो सम ऑफ रूट्स -6 आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 आ जाएंगे। अब इसने क्या अप्लाई किया, देखिए यहाँ पे जहाँ पे यूनिटी होगा, ये हमने पढ़ा था व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूनिटी, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन चेंज कर देंगे। अब उसने क्या किया, सम ऑफ रूट्स लिखा, इसका एक्स का साइन चेंज कर दिया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म लिख दिया, डायरेक्ट लिख दी, जहां पर ये हमारे पास कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो। आगे बच्चे आ जाएगा फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स दिस। अब इक्वेशन वाले इसके दो मेथड है, हमने जो दूसरा मेथड है वो फॉलो किया था, इसमें पहला मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ। हमने इन दोनों को x के बराबर रख लिया, ठीक है, हेयर x बराबर 2/3, x बराबर 3, क्योंकि इक्वेशन के रूट्स है ना ये। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं सोल्यूशन साइड में, अब इनको लेफ्ट साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएंगे दोनों, ठीक है, इधर आएगा माइनस, इधर आके माइनस हो गया। अब बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन, अब इन दोनों को एक साथ करके मल्टीप्लाई कर दें, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें, x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x को इससे करेंगे 3/4x, 2/3x प्लस 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का बच्चों एलसीएम ले लेंगे हम, 12 17 ओवर 12 आ जाएगा, x आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12x या -17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जो हमने बच्चों फॉलो किया है सारे क्वेश्चंस में, उसमें ये है सेकंड रूल, हमें सम ऑफ रूट्स निकाले, एक रूट्स हमने ये किया, इसको अल्फा बीटा कहा, सम ऑफ रूट्स इनके लिए इनका एलसीएम लिया, 12 आ जाएगा, 8 और 9 17/12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, ये आ जाएगा 2, ये 3 कैंसिल, 1/2 बच जाएगा। अब हमने इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 के, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन अबव इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 17 ओवर 12x प्लस 1/2, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट एग्जांपल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। यहाँ पर बच्चे आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।